जय हिंद साथियों। जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़ा आपने कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं और वो कितने तरीके के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी भी कार्बन के चैन में आके उसके रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है और प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। जैसे COOH है, OH है, NH2 है, NO2 है, एक फंक्शनल ग्रुप है। एक किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ लग के उनके रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे और प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करेंगे। इसे ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो मोनोवैलेंट किसे कहते हैं? पहले वाले हम वीडियो में पढ़ाया मैंने। ऐसे OH है तो ये मोनोवैलेंट है, लेकिन अगर यहाँ A कर दे तो क्या होगा? डाईथर हो, ये है डाईवैलेंट हो गया। डाईवैलेंट कंपाउंड है ये, और ये है मोनोवैलेंट कंपाउंड। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। जैसे Cl है, मोनोवैलेंट है, लेकिन अगर कीटोन है तो ये डाईवैलेंट है। तो इसी का हमने पिछले वाली वीडियो में क्या किया, पढ़ाया आपको कि 16 तरीके के टोटल होते हैं। और भी होते हैं बट 16 यहाँ पे यूज़ होता ही होता है। तो फिर देखा था कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी दो तरीके के होते हैं, क्योंकि एक होते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा जैसे देखिए ये COOH है, मोनोवैलेंट है, अब पहले एटम पे कार्बन है। और वही अगर विदाउट कार्बन होगा OH है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन पहले एटम पे कार्बन नहीं है तो इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट। ये है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें हमने ये भी डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो है कितने COOH के बारे में पढ़ेंगे मेनली। तो यहाँ हेडिंग दे लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ COOH, नॉमेनक्लेचर ऑफ COOH। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है। बेस नेम क्या हो जाएगा? तो अल्केन तो होता ही है कि जितने कार्बन रहेगा वो, यहाँ E हट जाएगा। E हटा के क्या लगा देंगे? ओइक एसिड कर देंगे, ओइक एसिड, अल्केन ओइक एसिड। ये है इसका बेस नेम जब COOH कार्बन कंपाउंड के साथ लगा रहे तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं HCOOH। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसी का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेन क्योंकि कार्बन एक है, और E हटा के ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। HCOOH है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड क्योंकि फॉर्मिका नाम के रेड एंड से मिलता है, लेकिन IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए CH3COOH है, तो कॉमन नेम यहाँ हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो जाएगा, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम दो कार्बन का है तो यहाँ हो जाएगा इथेन, आई हटा के ओइक एसिड। ये हो गया इथेनोइक एसिड। तो अभी आपने देखा इसमें कि एक होता है आपका, एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड, IUPAC नेम दूसरा, दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, तीन रहेगा तो प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। CH3CH यहाँ Br कर देते हैं और COOH। तो ऐसे हालत में क्या नाम हो जाएगा? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, और कार्बन 3 है यहाँ तो प्रोपेन
ई हटा देंगे, ओइक एसिड। ये देखिए एक COOH है तो ऐसे, अगर दो दो COOH रहे उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत आसान है। तो इसमें कुछ कॉमन नेम देखते हैं और उसका टेक्निक भी आपको पढ़ाते हैं। ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ मेरे बेटे जाओ और खेलो। इससे आपको 5-6 कॉमन नेम याद हो जाएगा। कैसे देखते हैं, जैसे एक COOH है, HCOOH, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हटा के एक COOH और जोड़ देते हैं। देखिए दो COOH हो गया, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अब कॉमन नेम जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और आईपैक नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का चैन है तो कहेंगे इथेन 1,2 डाईओइक एसिड, डाईओइक डाईओइक एसिड, इथेन 1,2 डाईओइक एसिड। अब देखिए COOH है, COOH है, यहाँ से कनेक्ट कर दिए, CH2 कर दिए, अब फिर COH कर दिए। अब बीच में एक कार्बन आ गया, बीच में एक कार्बन आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉमन नेम क्या हो जाएंगे, वो माई यानी क्या हो जाएगा, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ठीक है। और आईपैक नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, और पूरा देंगे, ई भी पूरा रहेगा, 1,3 डाईओइक एसिड, ये हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक कार्बन COOH ऑक्जेलिक एसिड, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड, और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, मेलोनिक एसिड। अब 4 कार्बन रहेगा तो क्या होगा, COOH, CH2, CH2, COOH, तो कॉमन नेम क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब ओ माई सन, ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड, ओ माई सन यानी सक्सिनिक एसिड। और आईपैक नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो यहाँ से 1 से लेकर 4 तक जाएंगे, तो पहले लिखेंगे 4 कार्बन का ब्यूटेन, पूरा ई देंगे यहाँ पे, चूँकि COOH 2 है ना, तो 1,4 डाईओइक एसिड, डाईओइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए 2 की जगह पे 3 रहे, तब ओ माई सन गो, ग्लूट्रिक एसिड हो जाएगा। जैसे देखिए COOH, CH2, 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 COOH, तो यहाँ कॉमन नेम क्या हो जाएंगे, ग्लूटरिक एसिड। और आईपैक नेम क्या हो जाएंगे, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड, पेंटेन डाईओइक एसिड, ये हो गया। अब एक और बच रहा है, इसी में हम क्या करते हैं, 4 गो CH2 हो जाएगा। पहले तो हो जाएगा
O और कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे CH2, कितनी बार कर दें CH, चलो हम चैन में लिख देते हैं CH2 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 CH2, 3 था ना ये, यहाँ 4 हो गया, फिर COOH। तो COOH यहाँ ऐसे है, इसका नाम हो जाएगा ओ माई सन गो एंड एडिपिक एसिड हो जाएगा, कॉमन नेम एडिपिक एसिड, ADIPIC एसिड। ओ माई सन गो एंड प्ले, तो O से ऑक्जेलिक एसिड, M से मेलोनिक एसिड, और A से सक्सेनिक एसिड, G से ग्लूटिक एसिड, और A से एडिपिक एसिड। तो ये हो गया कॉमन नेम है। आईपैक ये तो ऊपर का है, इसको हटा देते हैं, पहले वाला हटाना पड़ेगा तभी ना। क्लीन लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे को दिक्कत होने लगता है। तो यहाँ कॉमन नेम तो हो गया एडिपिक एसिड। आईपैक नेम क्या हो जाएगा, AUPAC नेम हो जाएगा। कार्बन कितना 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन पूरा ई देंगे 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन था इसलिए हेक्सेन, अब 1 पे COOH और 6 पे COOH इसलिए 1,6, और 2 को COOH तो डाइओइक एसिड। अब कॉमन नेम क्या हो जाएगा एडिपिक एसिड, और एक है पेमेलिक एसिड। वो कैसे देखते हैं, ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, आपको उसको इसमें समझना पड़ेगा। CH2 यहाँ पे 5 कर दिए ना, तो ये हो गया CH2 5 बार, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब फिर COOH, तो अब टोटल कार्बन तो 7 हो जाएगा। तो आईपैक नेम जो होगा यहाँ पे AUPAC नेम हो जाएगा हेप्टेन 1, बाकी की चीज़ मिटाना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको, तो कंफ्यूज होने लगेगा। बोर्ड से भी ज़्यादा बढ़िया ही होता है, क्योंकि बोर्ड पे तो एक बार पढ़ा है ख़त्म हो गया, इस पे जूम कर करके बार बार रिविजन करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आईपैक नेम हो जाएगा AUPAC नेम हो जाएगा। 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 7 कार्बन कैसे है, इसी एक यहाँ है 5 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 5 1 6 7 हो जाएगा। 1,7 डाइओइक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा पेमेलिक एसिड, पेमेलिक एसिड। तो इस तरह से देखा आपने, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ मेरे बेटे जाओ और खेलो। ओ से क्या होगा ऑक्जेलिक एसिड, एम से क्या हो गया मेलोनिक एसिड। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, एक भी नहीं रहेंगे, 0 रहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन क्या है 0, तो ऑक्जेलिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन 1 तो मेलोनिक एसिड एम से। नंबर ऑफ कार्बन बीच में, कहाँ बीच में, यहाँ बीच में, ये देखिए यहाँ पे टोटल 5 है नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ आ जाएगा पेमेलिक एसिड हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एडिपिक एसिड वाला, हेक्सेन वाला, ये हो जाएगा एडिपिक एसिड। 4 कार्बन बीच में है तो 3 रहेगा तो ग्लूटिक एसिड, 2 रहेगा तो सक्सेनिक एसिड, 1 रहेगा तो मेलोनिक एसिड, 0 रहेगा कार्बन नंबर ऑफ कार्बन तो ऑक्जेलिक एसिड। ये है नंबर ऑफ कार्बन, कहाँ COOH और COOH के बीच में, ये 5 कार्बन था टोटल, तो इसलिए क्या हो गया पेमेलिक एसिड, पेमेलिक एसिड, पेमेलिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, कॉमन नेम भी देखा और आईपैक नेम भी इसका देखा। आप थोड़ा इसमें देखते हैं कि COOH रहने से और बाकी के अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे रहते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, COOH कैसा एक्टिंग करता है, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो पता चलेगा। तो टेक्निक तो समझ में आ गया होगा और कॉमन नेम भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, जैसे देखिए CH3 CH यहाँ लगा हुआ है COOH, फिर यहाँ CH यहाँ लगा हुआ है Br, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ CH2 और फिर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये लगा हुआ है देखिए। अब चूँकि Br भी है एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और ये फंक्शनल ग्रुप है जिसके कार्बन के साथ क्या है
पहले एटम ही कार्बन है, तो नंबरिंग जो होगा यहीं से हो जाएगा। ऐसे हालात में नंबरिंग यहीं से होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे 4 और यहाँ 5। राउंड इसलिए कर देते हैं ताकि कार्बन हाइड्रोजन बढ़े ना। अब देखिए, और ये भी मिथाइल हो गया, ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 पे और ब्रोमो हो गया 3 पे। तो पहले लिखेंगे 3 को, तो 3 ब्रोमो 3 डैश ब्रोमो डैश 2 पे मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है? 5 है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 पैरेंट चेन में। तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड, ये हो गया नाम। अब देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने इस तरह से दिया और यहाँ ये दे दिया है और यहाँ COH है और एक डबल बॉन्ड ही लगा देते हैं। चलिए, तो नंबरिंग कहाँ जाएंगे? ऐसे शुरू करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, इधर जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ये इथाइल, ये है मिथाइल, एक कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन है। तो लिखेंगे 2 इथाइल पहले, फिर 3 इथाइल 2 मिथाइल, गलती से बोला गया। और टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 4 पे है, तो 4 इन ओइक एसिड। सफिक्स भी हो गया, प्रीफिक्स भी हो गया। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर हुआ, COH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, इसलिए अल्कीन की तरफ से नंबरिंग नहीं किया है। नहीं तो अगर अल्कीन ही ज़्यादा सीनियर होता तो अल्कीन की तरफ से नंबरिंग करते। तो अभी ज़रा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें COH भी हो, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप हो, और ये लास्ट करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता। शॉर्ट वीडियो हो तो अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। यहाँ देखिए लगा हुआ है COH, यहाँ इथाइल लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। लीजिए, बड़ा बना दिया हमने। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे COH से, क्योंकि विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट है। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नीचे भी आ सकते हैं। ये नीचे कैसे आ सकते हैं? NO2 है, कैसे आ सकते हैं? ये है ग्रुप है, ये भी एथाइल है, CH2 CH3, और यहाँ मिथाइल है। अगर दिक्कत हो रहा है तो बॉन्ड लाइन वाला जो पहले पढ़ाए थे ना, वो जाके देखिए वहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे पहले किसको? ब्रोमो को लिखेंगे। तो हो जाएगा 4 ब्रोमो, इथाइल है या नाइट्रो है, कौन पहले आएगा? इथाइल आएगा। 3 इथाइल, मिथाइल है, नाइट्रो पहले मिथाइल आएगा अल्फ़ाबेटिकली में, और फिर आएगा नाइट्रो, 7 नाइट्रो, और टोटल कार्बन कितना है? 8 है। तो पहले लिख लेंगे ऑक्ट, और डबल बॉन्ड कहाँ है? 5 पे, 1 2 3 4 5, तो 5, और इन लिख लेंगे पहले, और फिर ओइक एसिड, ओइक एसिड। इस तरह से एक बार समझ में फिर से कर लेते हैं। COH सबसे सीनियर था, इसलिए नंबरिंग वहीं से किया था। NO2 की तरफ से नहीं किया, नंबरिंग यहाँ से किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग हुआ। ये 3 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है और 4 पे ब्रोमो है। सबसे पहले ब्रोमो लिखा, बी कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी के लेटर में सबसे पहले आता है बी, तो बी लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा C या E, तो E वाला लिखेंगे, फिर M, फिर N नाइट्रो, और फिर ऑक्ट करके 5 पे डबल बॉन्ड है, तो इन 6 पे भी डबल बॉन्ड है, बट 6 नहीं लेंगे, 5 वाला लेंगे, शॉर्टकट वाला, छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो इस तरह से इसका आई फैक्टर। तो मैं समझता हूँ आपको एक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आप जो है इसको आसानी से लिखिए, ना लिखिएगा तो बात नहीं बनेगी। देखिए, आपके माइंड में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ड्रीमर, जो आप मेडिकल IIT का ड्रीम लिए हुए हैं ना, या 12th का ड्रीम है, तो ड्रीम देखे हैं कभी बचपन में, या कभी न कभी तो देखे हैं। और एक होता है क्रिटिक, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। क्रिटिक मना करता है, इतना बड़ा काम तो कैसे कर लेगा, पहले तो कभी किया नहीं, पहले से तो कभी तुम्हारी एम नहीं हुए, ये क्लियर गोल तो नहीं था, ये बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करके देगा ये।
ये भी मैंने क्रिटिक भी कभी कभी बढ़िया चीज़ होता है, लेकिन क्रिटिक नेगेटिव देता है। और एक होता है डूअर, फाइनली जो एक्शन लेता है ना, ये एक्शन टेकर है। ये रुकावट डालता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। और ये ड्रीमर क्या है, ड्रीम देखता है, सपने देखता है। तो सपने देखिए और रुकावटें आएंगी, घबराइए नहीं, उसको पार करके और डूअर की तरफ पहुँचेंगे, डूअर के जैसा एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो काम हो जाएगा। तो अभी आप क्या करिए, पढ़ने का टाइम है आपका, तो लिखिए, इसको समझिए और फिर अप्लाई करिए एग्ज़ाम में, फिर आप सक्सेस हुए। तो थैंक यू दोस्तों, मिले रहिए। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और दूसरे को भी दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी वीडियो डालूंगा मैं आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए।